हेलो गाइस। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपसे ये लार्सन टेन टार्बो शेयर जो है इसके ऊपर हम लोग प्राइस साइकिल को अप्लाई करेंगे। और प्राइस साइकिल का कंसेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ। चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिंपल है, प्राइस साइकिल में कुछ नहीं होता है। देखिए, ये एक बार मार्केट जब ये ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, हमें यहाँ पे माल को बेचना रहता है। जब मार्केट नीचे आता है तो हमें यहाँ पे मार्केट में माल को उठाना रहता है, शेयर को बाई करना रहता है। मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पे जाने के बाद बेच देंगे और फिर इंतज़ार करेंगे, जब नीचे के साइकिल में आएगा तो ख़रीद लेंगे। तो ये हो गया एक प्राइस का साइकिल हो गया। और एक साइकिल के बाद में अगेन मार्केट जब नीचे आता है तो ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है। अब आपको कई बार लोग नहीं बताते हैं या छिपाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ अब बड़ा क्लियर वे में, और हमारे बताने का या हमारे करने का जो मैं रीज़न बताता हूँ वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। अगर इलॉजिकल होगा तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। देखो, ये एक साइकिल, ये जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे बाई किया हमने, यहाँ पे बेच दिया, फिर मैंने बाई किया, फिर बेच दिया, फिर मैंने बाई किया, फिर बेच दिया। तो ये क्या है? प्राइस का एक साइकिल है। प्राइस एक साइकिल में चल रहा है, इसी को आपको पकड़ना रहता है। जो बंदा इसको पकड़ेगा वो पैसा बनाएगा, और जो इसको पकड़ेगा वो प्रॉफिट से बंधा हुआ है तो उसका लॉस होना तय है, और जो नीचे लॉस से बंधेगा उसका प्रॉफिट होना तय है। मार्केट थोड़ा उल्टा चाल से चलता है और इसको समझना चाहिए। एल&टी का शेयर है, ये इसके नीचे जाएगा तो आपको शॉर्ट करना है यहाँ तक के लिए, और अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें बाई करके चलना है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट एक बहुत बड़ा ऊपर चला गया तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन पे नहीं आएगा, यहीं से वो सपोर्ट लेके उड़ना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट में मैं बताते रहता हूँ, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखेंगे। तो जैसे देख लीजिए, अगर इसी को पीछे कीजिएगा तो वो लाइन आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। अब सिंपल बात है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, आपको सीखना है कि मार्केट में आखिर में लोग प्ले कैसे करता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आप, मार्केट नीचे आ रहा है, आने दीजिए, कोई बात नहीं है। अपना लेवल है बाई का कौन सा? तो बाई के लिए अपना लेवल है ये वाला। अगर यहाँ पे मार्केट अपने को मिलेगा तो बाई करेंगे। कारण क्या है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अपन बाई करेंगे। और यहाँ पे नहीं मिलता है तो अपन चुपचाप शांत रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला जो थ्योरी है वही थ्योरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अब आ गया मार्केट नीचे, यहाँ पे दबा के बाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई करके चलना है, क्योंकि यही जगह है बाई करने का। और यहाँ नहीं बाई करेंगे तो कहाँ बाई करेंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ बाई करने का, क्योंकि ये एक साइकिल यहाँ बाई, एक साइकिल यहाँ बाई, एक साइकिल यहाँ बाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाई करके चलिए बस, और आप देखते रहिए इसका कमाल क्या होता है, ठीक है। अभी 12 लाख रुपया चल रहा है प्रॉफिट, चलने दीजिए। ये एक बार कम से कम ब्रेकआउट तो करे, एक बार ब्रेकआउट करेगा और फिर रिटेस्ट करने आएगा तो फिर से हम लोग बाई करेंगे। फ़िलहाल तो अभी जो है सो ये यहीं पे डबल बॉटम टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकता है ये मार्केट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये ऊपर निकलने लगा है, बहुत सुंदर निकल रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ हम लोगों को अब जैसे ये निकल रहा है तो अब यहाँ पे बाई नहीं करना, आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है कि मार्केट एक बार डिप दे तो बाई करना है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ज़रूर दिखेगा आपको प्राइस साइकिल के हिसाब से, लेकिन वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं करेगा, उसको फिर आपको बुक करना पड़ेगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट में हमें प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए और मार्केट में हमें प्रॉफिट कब बुक रुकना चाहिए, उस मार्केट में टिकना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको पता होगा तो जाके आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज मामला दिक्कत में फंसेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ डालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से एक प्रोजेक्शन बना है, नीचे साइकिल एक बनी है और नीचे आता है तो अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब जो है सो आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आपको ये देखना है कि ये मार्केट ऊपर सस्टेन करता है। एक बार रिटेस्ट तो करने आएगा, तो रिटेस्ट कहाँ तक करेगा वो आपको देखना है, ठीक है। और रिटेस्ट करने आएगा तो अगेन पोजीशन को आप ऐड करिएगा। जनरली यही करना ही चाहिए, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गड़बड़ हैं, आपको मार्केटिंग समझ में नहीं आती है कि ये मार्केट कैसा है। अब जैसे मान लीजिए 900 में कोई लिया, 1800 हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना भाई। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर से 1200 पे आ जाएगा या 1500 पे मिलेगा आपको।
तो सिंपल सी बात है, ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पैसा डबल हो गया है। डबल हो गया है तो हर कोई चाहेगा कि डबल पैसा हो गया और साल भर में डबल हो गया, तो हर कोई चाहेगा कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक करे। अचानक से प्रॉफिट बुक तो नहीं करेगा। अब जैसे शूटिंग स्टार एक कैंडल बना हुआ है, तो अचानक से कोई प्रॉफिट बुक करेगा तो शेयर बहुत आ गया नीचे, अब यहाँ पे फिर से दबा के बाई कर लो आप। यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाई करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई और जो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो ये जो है, अब फिर से बाई करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग बाई करेगा, तो लोग कहाँ पे बड़ा पोजीशन बना रहा है ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो ही जाके मार्केट में एक बड़ा पैसा बनेगा। कोई बात नहीं, बाई करके चलिए आप। यहाँ पे नहीं बाई करेंगे तो कहाँ बाई करेंगे? साइकिल पे तो बाई करना ही पड़ेगा ना। आप देखो ये साइकिल पे जो है, आप यहाँ नहीं बाई करोगे, यहाँ नहीं बाई करोगे तो कहाँ बाई करोगे भाई? कौन सी जगह ऐसा? और आप देखो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे ये मार्केट निकल गया ना, आपके आँखों के सामने निकल रहा है। अब यहाँ पे लोग थोड़ा-सा डरेंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, डबल टॉप जैसा दिख रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करना अपने प्राइस का और थोड़ा-सा हिम्मत रखना है, तो ही जाके एक बड़ा पैसा बनता है। और हम लोग को टारगेट कहाँ तक का रखना है? सिंपल सा, ये रिट्रेसमेंट हो गया, तो रिट्रेसमेंट का आपको पहला टारगेट तो ये 1.6 का है और इसके बाद दूसरा टारगेट जो होगा वो ये होगा और तीसरा टारगेट जो होगा वो ये होगा 3200 का, ठीक है? तो ये 3 टारगेट अपने पास में है और देखते हैं कि अपना तीनों टारगेट हिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है? नहीं होता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमने जो टारगेट, पहला टारगेट तो हिट हो गया आपकी आँखों के सामने। अब देखो दूसरा और तीसरा टारगेट हिट होता है कि नहीं। हिट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? अब जिसने 1800 में लिया है, वो जब तक 3600 नहीं जाएगा वो बेचेगा नहीं, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो 1400 में लिया है, 2800 पे नहीं जाएगा तब तक बेचेगा नहीं। तो 2800 पे जब जाएगा मार्केट तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यही सब चीज़ें अब देखो जैसे 27 पे जा रहा है ना, अब थोड़ा लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे। तो ये जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप मार्केट में कैसे काम करोगे? जो अब मान लो कि जो यहाँ पे खरीदा है वो 14 दूना 2800 रुपये हो गया ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं आएगी तो इंतज़ार करेगा, भागने दो कहाँ तक भाग रहा है। अब आ रही है प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे देख लो आप। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा इंतज़ार होगा, नया प्लेयर और इसमें कूदेंगे, मार्केट और भागेगा। देखो आप, देख रहे हो? तो बाज़ार ऐसे चलता है, बाज़ार को चलना आपके बस के, हमारे बस के नहीं है। बाज़ार चलता कैसे है ये सीख लो आप बस, बाकी तो भूल जाओ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं है।